अनर्थ नष्ट होने में कितना समय लगता है? मित्रों, अनर्थ भक्ति के शत्रु हैं। साधकगण जल्दी से जल्दी इन विकारों से मुक्त होके दिव्यता प्राप्त करना चाहते हैं, पर कितने ही साल भक्ति करने के बाद भी अनर्थ पूरी तरह से नष्ट नहीं होते। तब साधकगण सोचते हैं कि ये विकार पूरी तरह से कब नष्ट होंगे। मित्रों, आज इसी पर बात करेंगे। मित्रों, हमारी चेतना पे बहुत सारे अनवांटेड चीजें और गंदगी चिपकी हुई है। इसी को विकार कहा जाता है। ये विकार आत्मा को बांध करके रखती है और इंसान इसकी वजह से तरह तरह के पाप करता है। ये विकार पूरी तरह से नष्ट होते ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है और व्यक्ति को सतत दिव्य आनंद मिलने लगता है। पर ये विकार पूरी तरह से कब नष्ट होंगे? मित्रों, भक्ति के 9 लेवल्स होते हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। मित्रों, पहले व्यक्ति पारमार्थिक श्रद्धा की वजह से भक्ति में आता है। भक्ति में आने के बाद भक्ति कैसे करना है, इसको सीखने के लिए साधु संग करता है। साधु संग करने से उसे ये पता चलता है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भजन करना चाहिए। तब वो रोज नाम जप, सत्संग, पूजा, बुक्स पढ़ना आदि करने लगता है। भक्ति में जो हम तरह तरह के साधना करते हैं, उसको भजन कहा जाता है। व्यक्ति रोज पूरी श्रद्धा से नाम जप वगैरह करने लगता है। कुछ साल रोज भजन करने के बाद साधक अनर्थ निवृत्ति के लेवल पे आता है। इस चौथे लेवल पे हमारे विकार नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि विकार नष्ट होने प्रारंभ हो गए हैं, तो व्यक्ति इस लेवल में अनेक तरह के कष्ट झेलता है। ये लेवल काफी हार्ड होता है। अच्छे अच्छे लोग इस लेवल में हार मानकर भक्ति छोड़ देते हैं, पर जो इस लेवल में भी भक्ति नहीं छोड़ता, वहीं आगे जा करके शुद्ध भक्त बनता है। ये लेवल कुछ सालों तक चलता है। इस चौथे लेवल पे हमारे 25% विकार खत्म हो गए होते हैं। साधक इस लेवल को पार करके भक्ति का 5वां लेवल निष्ठा के लेवल पे पहुंच जाता है। ये लेवल काफी अच्छा होता है और साधक इस लेवल में भक्ति में दृढ़ हो जाता है। भले ही जीवन में सुख हो या दुख हो, पर साधक गण कभी भक्ति नहीं छोड़ते। इस लेवल में भक्त काफी शक्ति को प्राप्त करता है। इस 5वें लेवल में हमारे 50% विकार खत्म हो गए होते हैं। हर रोज दृढ़ता से भक्ति करने की वजह से धीरे धीरे भजन में रस आने लगता है। तब वो भक्ति का छठा लेवल रुचि में प्रवेश करता है। रुचि अवस्था में साधक नाम जप के प्रति रुचि प्राप्त करता है। उसको हर रोज अंदर से ज्यादा नाम जप करने के लिए प्रेरणा मिलने लगती है। भक्ति के हर कार्य में टेस्ट आने की वजह से साधक बहुत ज्यादा भक्ति करने लगते हैं। सच में ये अवस्था प्राप्त होना बहुत संतोषजनक है। इस छठे लेवल में हमारे 75% विकार खत्म हो गए होते हैं। भक्ति के 7वें लेवल में साधक को भगवान के प्रति अट्रैक्शन होने लगता है। इस लेवल में भगवान का गुण प्रकाशित हो जाता है। इस कारण साधक भगवान से प्रेम करने लगता है। इस लेवल में 99% विकार खत्म हो जाते हैं। इस कारण साधक अंदर से शीतलता और आनंद का अनुभव करता है। आज के समय में अमोघ लीला प्रभु जी, प्रेमानंद महाराज, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी और जया किशोरी जी इस लेवल में है। इस लेवल पे काफी साल भक्ति करने के बाद साधक भाव अवस्था में पहुंच जाता है। इस लेवल पे सारे के सारे विकार पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। वन टाइप ऑफ परफेक्शन को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में उसके अंतःकरण में भगवान का धाम और लीलाएं प्रकाशित हो जाते हैं। राधा गोविंद महाराज, गौरांगी शरण महाराज आज इस लेवल पे है। इस लेवल पे काफी सारे लोगों को भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा भगवान के साथ ही रहता है। इस लेवल के बाद प्रेम अवस्था है, जिस पर हम फ्यूचर में कभी वीडियो बनाएंगे। ऐसे मित्रों, भाव अवस्था में आने के बाद ही सारे के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। जो साधक रोज ईमानदारी से नाम जप आदि कर रहे हैं, वे सारे अवस्थाओं को अनुभव करेंगे और फाइनली धाम चले जाएंगे। इस कारण आप सभी लोग आलस को त्यागिए और रोज ईमानदारी से भक्ति कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।